हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ आज सूट कटिंग का वीडियो। तो ये है नया सूट और ये है पुराना सूट। तो इस सूट के नाप से मैं इस सूट की कटिंग करूँगी, तो आपके लिए भी सूट कटिंग करना आसान हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है आपको इस कपड़े को, और जितनी आपकी लहंगे की लंबाई है उतना इसको नाप लेना है आपको। और चीन समेत नापना है। जैसे लहंगे की चीन लगी हुई है ना, ये तो इस चीन के समेत आपको लहंगा नापना है। और मांझा छोड़ना है, मांझे को नहीं नापना है। तो ये मांझा छोड़ के ये चीन के बराबर में ये लहंगा मैंने नाप लिया है ये। और अब इस कपड़े को वापिस डबल फोल्ड कर लेना है ऊपर, तो इसके 4 फोल्ड हो जाएंगे। ये लंबाई अपन बराबर लेंगे की नाप ली है ये वाली, और इसमें 4 फोल्ड है। अब इसको यहाँ से कटिंग करना है, जितना लंबाई नाप ली फिक्स उस हिसाब से यहाँ को इसको यहाँ से इसको कट कर देना है। ये हो गया है लहंगा अपने। अब इसमें 4 फोल्ड है, और ये फोल्ड वापस अपन को डबल कर रखा है। 4 फोल्ड में ये डबल फोल्ड है, तो इसको भी यहाँ से काटना है आपको। ये 2 फोल्ड को ऊपर उठा लेना है। ये देखिए, ये 2 फोल्ड मैंने ऊपर उठा लिए और ये 2 नीचे पड़े हैं। तो इनको भी वापस ऐसे बिछा के यहाँ से सही करना है आपको। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा नहीं कटना चाहिए, बराबर साइज में कटना चाहिए किनार से। किनार पूरी बराबर हो गई। अब इस तरह से भी अपन को इसको काटना है खड़ा। जैसे अपन लहंगे की लंबाई ये वाली नापी ना, तो इसमें भी ये खड़ा काट लेना है। दोनों में ऐसे ही खड़ा काट लेना है वापस। ये चारों टुकड़े हो गए हैं। देखो, इनको सीधे बिछा देने हैं आपको। टुकड़ों को मैंने सीधा बिछा दिया है, 4 टुकड़े सीधे हो गए। अब कली निकालनी है इसकी। जैसे नाप तोल करके अपन उनको 4 टुकड़े काट लिए। 4 टुकड़े काटने के बाद में चारों टुकड़ों को अपन को सीधा बिछाना है। सीधा बिछाने के बाद में इसको कली का शेप देना है, जिससे अपन कली निकालते हैं ना, उस तरह से। ये देखिए, अब लहंगा लेना है वापस। लहंगे से कली को नाप लेना है कि जिस पुराने लहंगे से आप नाप कर रहे हो ना, उसमें कली कितनी कटी हुई है। और इस कली में एक सल है। ये देखिए, ये एक कली के अंदर एक सल है। तो सल का कपड़ा आपको इस कली में आप नापोगे, तब एक्स्ट्रा लेना है आपको। तो ये कली है इसकी, ये कली मैं नाप रही हूँ इसकी। तो कली से कली बराबर आनी चाहिए, इधर भी और इधर भी। हल्का सा 1 इंच मतलब ज्यादा आना चाहिए, ताकि उसमें सल आ जाएगा। सल आने के बाद में इस कली के बराबर ये कली भी हो जाएगी। तो ये इसको इस तरह से काट देना है वापस कली को। ये हो गई है 8 कलियां। 4 कलियां तो ये हो गई है, और 4 कलियां ये हो गई है। लहंगे की कली कट गई, इनको रखते हैं अब साइड में। अब निकालते हैं कुर्ती और माजा मंजी। लास्ट में निकालेंगे कुर्ती और कांची की कटिंग होने के बाद में माजा मंजी निकालेंगे। अब वैसे ही इस तरह कपड़े को वापस से डबल लेना है। ये देखिए, ये डबल ले लिया है मैंने। डबल इसको वापस बिछाना है ऐसे ही। ये है कुर्ती पुरानी वाली, इस कुर्ती से नाप लेना है। तो इस कुर्ती से मैं ये कुर्ती हल्की सी लंबी रखूंगी। ये देखिए, ये नाप ले लिया है मैंने इस कुर्ती से, कुर्ती का। और आप ऐसे भी नाप सकते हो, 3 वेथ नाप के और 4 आंगन, इतना एक्स्ट्रा कटिंग कर सकते हो आप। ये देखिए, ये इतना मैंने ले लिया है ये। अब यहाँ पे मैं लगा दूंगी कट।
इसके बाद में नापेंगे कुर्ती का चौड़ाई। चौड़ाई कुर्ती की उल्टी करने के बाद में नापना, क्योंकि जो सिलाई होती है ना वो अंदर की तरफ रहती है। ये देखिए ज्यादा कपड़ा नहीं बच रहा है इसमें, जरा सा ही बच रहा है, 1 इंच कपड़ा चौड़ाई में बच रहा है। तो 1 इंच कपड़ा में इसमें से निकालना है। तो इसकी लंबाई कटिंग करने के बाद में वो 1 इंच कपड़ा निकालेंगे इसमें से। इतना सा काटने के बाद में आपको इसको फोल्ड करते जाना है ऐसे, ताकि कटिंग करोगे ना कुर्ती की तो बराबर कटिंग होगी, ऊपर नीचे नहीं आएगी, कटिंग एक जैसी आएगी। वापिस से ऐसे फोल्ड करना है। अब ये किनारी में से अपन 1 इंच चौड़ाई में बच रहा था कपड़ा, वो ये किनारी पूरी निकाल लेंगे तो वो कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से निकल जाएगा कुर्ती में से। ये किनारी पूरी निकाल दी है मैंने। अब इसको वापस से फोल्ड करना है, 4 फोल्ड करने वापस इसके लेने हैं आपको। पर जो कंधे होते हैं ना वो कंधे ये कुर्ती के शोल्डर, जैसे शोल्डर आते हैं ना, शोल्डर बोलते, बज बोलते, कंधे बोलते, एक ही बात है, तीनों में से कुछ भी बोलो। तो ये यहाँ से ये इतना नापना है आपको और मंगजी समेत काटना है। जैसे इसके मंगजी लग रही ना, मंगजी समेत आपको नापना है। मंगजी वाला कपड़ा सिलाई में आ जाएगा और यहाँ पे वापस लग जाएगी इसकी मंगजी। ये देखिए और ये एक बेद के हिसाब से काट लेना है आपको। और इसको राउंड मतलब इसको यहाँ से कटिंग करनी ना, बज को तो थोड़ी सी गोलाई में कटिंग करनी है यहाँ से आपको, इस तरह से। ये देखिए अब घेर की कटिंग करनी है आपको, कुर्ती के घेर की। तो कुर्ती का घेर भी इसी कुर्ती से नापना है और मंगजी समेत नापना है, मंगजी को छोड़े बिना नहीं नापना है, मंगजी के साथ में ही नाप करना है आपको। तो ये देखिए ये इतना बच रहा है, तो ये 1 मैथ और 1 इंच रखूंगी मैं। ये देखिए 1 मैथ और 1 इंच का बराबर हो गया है। अब जो कुर्ती में अपनों ने 4 फोल्ड किए थे ना, तो ये 1 फोल्ड कटा हुआ नहीं है, तो इसको काटना है यहाँ से, अलग करना है। आप चाहो तो अलग भी कर सकते हो इस वाले को, और आप चाहो तो नहीं भी करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। अब इसका रह गया है गला काटना, और आगे के जो ये 2 वाले राउंड में ये वापस इसको जैसे मैं बता देती हूँ आपको अभी। अब ये हो गई कुर्ती का एक पार्ट, ये हो गया है। तो अब यहाँ पे निकलेगा गला। तो ये गला में कुर्ती को सिलूंगी तभी काटूंगी। कुर्ती का गला में कोई सा भी सूट कटिंग करती हूँ तो गला में पहले से काट के नहीं रखती हूँ, मैं जब सिलाई करती हूँ ना तभी साथ में ही गला काटती हूँ। तो इसका गला निकलेगा ये यहाँ से इतना। उसके बाद में ये आर्म होल जिसको बोलते हैं, ये भज भी कटेंगे गोलाई में। आगे वाले पार्ट में से कटेंगे, पीछे वाले पार्ट के नहीं काटने अपन को, आगे वाले पार्ट में से ही इतने और कटिंग होगी भज की इनकी, और यहाँ पे कटेगा गला। उसके बाद में इस कुर्ती को दोनों पर इसके जोड़े जाएंगे। तो ये हो गई कुर्ती। और बहुत सारे मतलब बहुत सारे तो क्या इसको गोलाई में भी कटिंग करते हैं यहाँ से। मैं यहाँ से गोलाई में कभी कर लेती हूँ कभी नहीं करती हूँ। आप चाहो तो यहाँ से गोलाई भी दे सकते हो हल्की सी, और आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, डायरेक्ट सिलाई डाल सकते हो। आप चाहो तो गोलाई में भी ऐसी सिलाई डाल सकते हो। कटिंग करने के बाद में कटिंग करनी पड़ेगी हल्की सी गोलाई में, और गोलाई की कटिंग करने के लिए आपको इस कुर्ती में मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि गोलाई आएगी इतनी
तो गोलाई के हिसाब से ही कटिंग होगी वो, इस हिसाब से। मैं ज्यादातर तो सीधी ही डालती हूँ सिलाई, गोलाई में बहुत कम ही डालती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ज्यादातर कुर्ती में यही सेट सही बैठता है मेरे। कुर्ती हो गई, अब आती है कांचे की बारी। वापिस से कपड़े को आपको डबल ही रखना है ऐसे, और इसको फोल्ड कर लेना है वापिस, 4 फोल्ड कर लेना है वापिस इसके। ये है इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर परफेक्ट आ रही है इसकी। अब नापेगी इसकी लंबाई। ये आ रही है इसकी लंबाई बराबर। अब यहाँ से इसको कटिंग कर देना है। वापिस से ये लंबी कटिंग कर देना है। अब ये कपड़ा जो बचेगा ना, इस कपड़े के अपन निकालेंगे टूकी और खड़पे। खड़पे मैं अंदाज से निकालती हूँ, क्योंकि एक में और थोड़े से ज्यादा रखती हूँ, तो मेरे वो खड़पे परफेक्ट आ जाते हैं। ये देखिए, और आप चाहो तो खड़पे इससे नाप के भी काट सकते हो कुर्ती से। जैसे कुर्ती का ये, सॉरी कुर्ती बोल रही हूँ मैं, कांचली का खड़पा भी नाप सकते हो आप। जैसे ये खड़पा है इसका, तो इस खड़पे से खड़पे को आप नाप लो। और इसके अंदर सल डाल रखा है, तो सल वाला कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अगर सल नहीं है तो बराबर नाप लेना है आपको, और चौड़ाई भी आपको इसकी बराबर नाप लेनी है, और लंबाई भी आपको इसकी बराबर नाप लेनी है। उसके बाद में इसकी कटिंग कर देनी खड़पे की। ये डबल फोल्ड है, तो इसको यहाँ से भी कट करना है वापस। तो ये हो गई है खड़पे। और इसकी बनाएंगे टूकी, तो इसको यहाँ से कॉर्नर पकड़ के इसकी कटिंग करनी है गोलाई में। ये देखिए, तो ये हो गई है टूकी। और इसको भी यहाँ से वापस काट देना है। ये टूकी हो गई, और ये खड़पे हो गए, और ये आस्तीन है। आस्तीन में ये 4 फोल्ड है, वो उठाना है ऐसे। ये देखिए, एक और एक, ये 2 और 2 फोल्ड ये नीचे हैं अभी। एक तो ये मेरे हाथ में, और एक ही पर, ये 2 फोल्ड नीचे डालने हैं आपको। 2 फोल्ड को उठा के और ऐसे करना आपको तिरछा। ये खाकी काटनी है आपको, तो 1 में की खाकी आपको निकालनी है। तो ये इस हिसाब से करके और खाकी आपको कटिंग कर देनी है। ये हो गई है खाकी। अब निकालेंगे कांचरी की जो आड़, जो कमर पट्टी लगती है ना नीचे, वहां पे लगती है आड़, वो वाली। जैसे ये कमर पट्टी है कांचली की, तो ये आड़ लगा रखी ना, ये टूकी के पास में लगती है आड़। ये वाली आड़ निकालनी है। अब ये कपड़ा डबल फोल्ड है, तो इसमें आपको आड़ निकाल लेनी है। पूरी सलंग निकालूंगी मैं, तो जितना कपड़ा मेरे को आड़ में लगेगा उतना लग जाएगा, बाकी बच जाएगा। तो उसमें से नीचे कमर पेटी भी लग सकती है इस कपड़े में से। तो ये हो गई है कांचली की कटिंग। अब निकालेंगे इसमें से लहंगे की चेन, जो ये डबल कपड़ा फोल्ड है। अब इसको वापस डबल खड़ी कर लेंगे, और अब इसको भी सिंगल कर लिया मैंने, और इसको भी सिंगल कर लिया है। और इस तरह से वापस इसको डबल करके, और इस तरह से भी नाप सकते हो आप। ये देखिए, ये बराबर आ रहा है। और यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी। अब
हल्का सा ज़्यादा निकालना है कपड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये मुंह फोल्ड होगा, यहाँ पे ये इतना ये मुंह फोल्ड होगा ऐसे, ये इस हिसाब से हल्का सा कपड़ा, इतना ज़्यादा रखना, 1 इंच कपड़ा। तो ये हो गई है चेन। अब ये कपड़ा बचा है 1 मीटर, इसमें से निकालना है अपन को माजा मुंजी। तो माजा मुंजी में इसको कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, तिरछा करना है ऐसे, हो गया ये तिकोना हो गया। अब इसको वापस फोल्ड करना है, और जितना माजा आपको चौड़ा रखना है पतला रखना है उस हिसाब से आपको इसको फोल्ड कर लेना है। ये तो ये तो इन 3 उंगल का ही बचेगा, ये इतना इतना मतलब फोल्ड हो जाएगा, अंदर सिलाई में आ जाएगा ये। तो इसके पास से ऐसे कटिंग कर देना है वापस। इसको वापस इस तरफ से भी इस तरफ से वापस काट देना है इसको। हो गया ये माजा। अब ये छोटा पड़ेगा माजा ये वाला, तो अगर आपको लंबाई अगर आपकी बराबर आती हो तो आप मत निकालना ज़्यादा माजा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ छोटा पड़ेगा, नहीं आएगा पूरे लहंगे में, तो आपको जो ये छोटा टुकड़ा होता है ना ये वाला, इसमें से आपको 1 टुकड़ा और निकाल लेना है माजे का। तो मेरे को लग रहा है ये छोटा पड़ेगा, इस वजह से मैं 1 टुकड़ा और इसमें से माजे का निकालूंगी। अब ये माजा पूरा बराबर आ जाएगा लहंगे में। अब निकालनी है आपको मंगजी, जो है कांची कुर्ती की। तो मंगजी को इस तरह से ये फोल्ड होके नहीं निकलेगी, ये सिंगल ही कटिंग करनी पड़ेगी आपको। पर एक बार आप इसको देख लेना ऐसे करके कि हाँ इतनी चौड़ी चाहिए, कितनी चौड़ी चाहिए, उस हिसाब से कट लगाना है यहाँ पे, और फिर उस हिसाब से ही पूरी मंगजी आपको निकाल लेनी है। इसी के नाप की वापिस ऐसे करके सारी मंगजी निकाल लेनी है आपको। हो गई है मंगजी, सारी मंगजी काट दी है मैंने, और मैंने इतना सा कपड़ा बचाया है। मैं कहा अगर कम पड़ेगी तो फिर मैं इसमें से निकाल लूंगी, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं। और ये वाला सारी मंगजी निकाल ली है मैंने, और ये पूरा सूट कट के हो गया है तैयार। ये साइडों में से कपड़े निकलेंगे ना ये वाले, इन कपड़ों को आपको डस्टबिन में डालना नहीं। इन कपड़ों को जब तक आपका सूट की पूरी कंप्लीट सिलाई नहीं हो जाती तब तक आपको रखना है इन कपड़ों को आपके पास में। क्या पता कहीं पे भी जरूरत पड़ जाए इन छोटे टुकड़ों की। तो जैसे फुंदे लगाने में और कांचरी की जो कमर पट्टी लगाने में, उसमें बहुत सारे सूटों में क्या कपड़ा कम पड़ जाता है, तो फिर इन कपड़ों की बहुत जरूरत पड़ती है। जो कटिंग में निकलते हैं उन कपड़ों की बहुत जरूरत पड़ती है। और बहुत सारे कपड़े तो ऐसे आते हैं सूट बराबर हो जाता है और थोड़ा बहुत कपड़ा बच जाता है। बहुत सारे सूट इतने कम आता है कपड़ा, तो सूट पूरा नहीं हो पाता है, बड़ी मुश्किल से सूट पूरा करना पड़ता है। अगर आप सबको मेरा सूट कटिंग करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में।